एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। तो अभी विद इन 1 आवर ड्यू वेबिनार ख़त्म हुआ है एंड जिन्होंने उसको अटेंड नहीं किया तो मैं वो बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। सो दैट आंसर आई विल गिव इन दिस वीडियो एंड उन्होंने क्या क्या बताया दैट आई विल टेल यू। तो उन्होंने सबसे पहले तो पूरा प्रोसेस समझाया कि फ़ेज़ 1 के बाद फ़ेज़ 2, फिर सिमुलेटेड रैंक, फिर अलॉटमेंट, और उसके बाद उन्होंने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। सबसे पहला सवाल था कि अगर किसी ने CUET दिया ही नहीं है तो क्या वो DU में एडमिशन ले सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे ये बोला था कि लास्ट ईयर जो उनका मॉपअप राउंड हुआ था, जो लास्ट राउंड था, वो उन्होंने 12th के बेसिस पर जो है उन्होंने लिया था। तो अगर इस बार भी किसी को DU में एडमिशन लेना है विदाउट CUET तो या तो वो मॉपअप राउंड तक वेट करे या तो वो DU SUL में जाकर एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट डाउट क्लियर हो गया। सेकंड था कि क्या हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं अगर हमने CUET में कोई और कैटेगरी भरी है। यहाँ पे कैन बी चेंज द कैटेगरी, सो येस यू कैन चेंज द कैटेगरी एक्सेप्ट फॉर द PWBD, यू कैन नॉट चेंज योर कैटेगरी। थर्ड, हम उनसे पूछा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उन्होंने कहा कट ऑफ डिपेंड करती है कितनी सीट्स बचती हैं और कितना बच्चे का मेरिट होता है। उसके बाद था कि जो कोटा अगर लगता है, स्पोर्ट्स कोटा है, तो उसका कुछ अलग से हमें फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, CSES पर ही उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन आपको वेबसाइट ज़रूर चेक करनी है क्योंकि कभी भी ट्रायल्स के वहाँ पे लिस्ट अनाउंस हो सकती है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। कभी भी ट्रायल्स की डेट आ सकती है, तो वेन्यू, ट्रायल डेट, टाइम, सब कुछ आपने चेक करना है। ठीक है, फिर PWBD अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए, और कितनी मतलब डैमेज की परसेंटेज है वो भी होनी चाहिए। नेक्स्ट था कि अगर हमारे प्रैक्टिकल और थियोरी के मार्कशीट में सेपरेटली नहीं है, CBSE में तो वो सेपरेटली होता है कि थियोरी अलग, प्रैक्टिकल अलग, अगर वो सेपरेट नहीं है तो क्या करें, तो आप जो है सारे मार्क्स थ्योरी में फिल कर सकते हो और प्रैक्टिकल में आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि 10th के मार्क्स से हम टाई ब्रेकिंग की तरह हम यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि CSES का लास्ट डेट हम अभी नहीं अनाउंस कर रहे, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम CSES फ़ेज़ 1 की लास्ट डेट अनाउंस करेंगे। बट उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ेज़ 2 आने के बाद फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 जो है वो पैरेलली चलेगा, तो ज़्यादा पैनिक मत करो। अगर कोई सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो अभी भी टाइम है, उसको बना लो, अभी भी खुला हुआ है पोर्टल। ठीक है, फिर उन्होंने कहा करेक्शन विंडो कब होगी, तो अभी तक करेक्शन विंडो की डेट भी रिवील नहीं करी है, बट उन्होंने कहा करेक्शन विंडो में आप कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर पाओगे, जैसे कि कैटेगरी आप चेंज नहीं कर पाओगे। फिर कह रहे हैं अगर किसी का 12th में ER है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो आप मिड एंट्री में आप जो है ट्राई कर सकते हो अगर आपकी 12th में जो है ER आई है। ठीक है, उसके बाद क्या सेल्फ टेस्ट करने डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, तो नो दिस नो रिक्वायरमेंट, बट यू शुड ट्राई इन द टेस्ट डेस्कटॉप। ठीक है, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो मोबाइल की जगह डेस्कटॉप पे। डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे, बिल्कुल चल जाएंगे, कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे। फिर अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं तो उसका क्या करें, तो उस यूनिवर्सिटी की सारी आप डिटेल्स भरेंगे, लेकिन अगर आपका DU में हो जाता है तो आपको उस यूनिवर्सिटी से विड्रॉ लेना पड़ेगा, बिकॉज DU में डुअल डिग्री इज़ नॉट पॉसिबल। ये हनीत गांधी मैम ने अपने वेबिनार में बोला है। और अगर किसी का गैप ईयर है, फॉर एग्जाम्पल आपने 12th 2001 साल पहले पास करी थी, आपका बीच में 1 साल गैप है, तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो नहीं, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई गैप ईयर का कोई इशू नहीं होगा। तो ये सारे FAQs हैं। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, एंड डोंट वरी, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, जस्ट फोकस ऑन योर दिस वन थिंग दैट इज़ योर प्रेफरेंस फिलिंग। यही सारे डाउट्स हैं जो आज उस वेबिनार में बच्चों ने पूछे थे, उन्होंने इसका आंसर दिया था। ठीक है, तो अगर आपने वेबिनार अटेंड नहीं भी किया तो मैंने आपको बता ही दिया। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, एंड प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 80% बच्चों ने आज भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड ऑल द ऑथेंटिक कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल विदाउट चार्जिंग एनी थिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में रिव्यू लिख के जाया करो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।